जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 25 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 25 अप्रैल के दिन कैसी होने वाली है। आज की रीडिंग बहुत ही सिंपल एंड सोबर होने वाली है। बहुत कार्ड नहीं निकालेंगे, मतलब सिर्फ टैरो डेक से ही काम चलेगा। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज करते करते काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए अब थोड़ी सी लाइट एनर्जी। यस, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है पेज ऑफ बैंड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाले इंसान हैं। आपने किसी से मूव ऑन करने के बाद यस, पॉसिबिलिटी ऐसी है कि आपके पार्टनर आपको इस नज़र से देखते हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आपको किसी की नीड नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आपने या तो इन्हीं से मूव ऑन किया था या आपने किसी से मूव ऑन किया था, एंड उसके बाद आपने अपनी लाइफ में ग्रोथ एंड सक्सेस लेकर के आए हैं अपने दम पर, जिस वजह से आपको देख करके आपके पार्टनर को एक डर हमेशा से छाया रहता है कि आपके लिए उनको छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर आपका पास्ट में डिवोर्स हो चुका है या फिर आपने किसी से मूव ऑन कर लिया है, तो इनकी नज़र में आपकी इमेज ऐसे पर्सन की बन चुकी है कि मतलब आप किसी के लिए वेट नहीं करने वाले, जिसको करना है आपके लिए कर सकता है। ओके, आपके पार्टनर के साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बस तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, एंड सभी की एनर्जीज लगभग इक्वल ही हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 8, 8, 4, 6, 9, 10। ये नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन ये हुई है कि आपके पार्टनर जो हैं, दो सिचुएशन हो सकती हैं। या तो आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप लोगों का खुद का माइंड थर्ड पार्टी था। मतलब ये मुझे कोई मैरिज का प्रपोजल दिखाई पड़ रहा है, या तो किसी नए पर्सन की तरफ से, मतलब कोई शादी का प्रपोजल आपकी फैमिली के साइड से या किसी ने भिजवाया था आपके लिए, लेकिन वहाँ पर आप लोगों की बात बनी नहीं। बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि आप दोनों के पास्ट के जो ट्रॉमा थे वो हील नहीं हो पाए थे, एंड आप दोनों एक दूसरे से लड़ पड़ते थे या कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे। जो मेंटेलिटी है वो मैच नहीं कर पाती थी। इसका रीज़न ये था कि आप लोगों के कोई ट्रॉमा थे जो बीच बीच में एक दूसरे को ट्रिगर करते थे। ओके, दूसरी कंडीशन ये है कि कोई थर्ड पार्टी थी जो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आप एंड आपके पार्टनर की बने, एंड वो आप दोनों के ट्रॉमा को जानती थी। इसीलिए वो ऐसे टाइम पर जब देखती थी कि आप लोगों के बीच में कनेक्शन अच्छा हो गया है, काफ़ी तगड़ा बॉन्ड बन गया है, तो उसने एंड टाइम पर सिक्सर मारा एंड आप दोनों की फाइट हो गई एंड आप दोनों अलग हो गए। ओके, आपके पार्टनर ब्लाइंडफोल्ड थे क्योंकि इनका पास्ट में हो सकता है ये भी डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, तो इनका भी पास्ट कोई बहुत अच्छा रहा नहीं है, जिस वजह से ये डर डर के जैसे कदम फूंक फूंक के चलते हैं कि अब की से कहीं वैसा ही सब कुछ ना देखने को मिल जाए। तो ये जो डर होता है, जैसे आपने सुना होगा वो वाला डायलॉग कि इस दुनिया में डर का बिजनेस चल रहा है। हर इंसान डराता है दूसरे को एंड उसी से उसका भला होता है। मतलब कि यहाँ पर सिस्टम ही ऐसा है कि आपको जिस चीज़ से डर लगेगा उसी से आपसे पैसे कमा लिए जाएंगे। जैसे किसी भी प्रोफेशन में आप जाइए, अगर किसी को पता चल जाए कि आप डर रहे हैं, यहाँ पर वैसे तो मुझे एग्जाम्पल सिर्फ डॉक्टर का समझ में आ रहा है कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाइए, अब वो जानते हैं कि हर इंसान को अपनी जान प्यारी है, तो वो क्या करेंगे कि ये हो जाएगा इसलिए पहले से ये चीज़ें कर लो, इतनी इतनी मेडिसिन खा लो, इतना ये कर लो। तो ये एक तरीके से मिसगाइड करने का है एंड लोग इसी से पैसा बनाते हैं। तो इसी तरीके से कोई थर्ड पार्टी थी
जिसने मिसगाइड किया एंड अपना फ़ायदा उठाया, अपनी जेलिसी को पूरा किया। अब आपके पार्टनर जो हैं आपको सारी बातें सच सच बता करके आपसे अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि इनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा कोई और उठा रहा है। ओके, आप लोगों अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो इनको ये पता चल चुका है कि आपके जो ट्रॉमा थे उसी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ, अदरवाइज़ आप लोगों की बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे ये कार्ड आ चुका है कि आप लोग अपने बिजनेस एंड जॉब को लेकर, जॉब में स्टेबिलिटी लेकर आने के लिए, या आपने कोई बिजनेस किया है तो वहाँ पर ग्रोथ लाने के लिए आप लोग जी जान से बिल्कुल लगे पड़े हैं एंड आप लोग बहुत जल्दी जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ओके, तो आप लोग बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कहा जाता है कि बहुत जैसे किसी ने पैर में घोड़े की नाल फिट कर दी है, इस स्पीड से आप लोग दौड़ रहे हैं, इतना हार्डवर्क कर रहे हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड, मतलब ये कि आप लोग जितना भी हार्डवर्क कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा, क्योंकि यहाँ पर मुझे अच्छे से अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग अपनी स्टेबिलिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हैं। तो मान के चलिए अगर आप अपनी हेल्थ पे भी फोकस कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीज़ें बहुत ही ऑसम लेवल पे रहने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आ चुका है। एंड ये भी मान के चलिए कि आपके साथ अगर कहीं पर भी इनजस्टिस हुआ है, बिजनेस में, जॉब में, हेल्थ में या पर्सनल लाइफ में, तो भी अब आपके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, आप लोगों ने हिम्मत कभी नहीं हारी है। क्योंकि ये जो कार्ड था ये देख के क्लियर लग रहा है कि आपको देख के लोग समझ नहीं पाते होंगे कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल, इतना पैशन, इतना पेशेंस है। ओके, एंड उसी का रिवॉर्ड अब आपको मिल रहा है या तो मिलने वाला है अपकमिंग टाइम में। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मन्नतें दुआएं कर रहे हैं। यस, इन्होंने सरेंडर किया हुआ है। एंड अगर इनकी कोई बात आपको बुरी लग गई है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि फ़ाइट अच्छी खासी हो गई थी, इन्होंने आपको कुछ कड़वा सुना दिया था, इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको इतना खटक गया कि आप लोगों की कनेक्शन ही बिल्कुल बंद हो गया या ख़त्म ही हो गया। तो ये दुआएं मांग रहे हैं कि अब आपके साथ इनका कनेक्शन बन जाए, अब आपके मन में जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए, या ये जब भी आपसे बात करने के लिए आए तो इनको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिले। ऐसा ना हो कि इतनी हिम्मत करने के बाद, रिस्क लेने के बाद भी आप इनको नो बोल दें, क्योंकि जो लास्ट टाइम पे आपकी बातचीत हुई थी वो किसी अच्छे नोट पे ख़त्म नहीं हुई थी। ओके, इनको आपके साथ ही ग्रोथ दिखाई पड़ती है एंड इनको बिलीव है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इनकी लाइफ में सक्सेस लेके आ सकते हैं एंड आपके साथ एक हैप्पी मैरिटल लाइफ ये जी सकते हैं। अब ये इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करना चाहते हैं। यस, एंड ये भी दिख रहा है कि ये अपने फाइनेंसेस में भी काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि अगर आपके साथ अपनी ज़िंदगी को खुशहाल वे में जीना है, अच्छे तरीके से एंजॉय करना है, तो फिर इनको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। यस, ये भी पॉसिबल है कि ये एनर्जी इनके अंदर इसलिए आई क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ अपने कर्मा फेस कर लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो इन्होंने अगर पास्ट में किसी और पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे ब्लाइंड फोल्ड भी हैं ये। ओके, तो यहाँ पर इन्हीं की गलती हो सकती है ज़्यादा, कि इन्होंने किसी पर आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लिया था कि वो पर्सन तो झूठ नहीं बोल सकता, एंड उसी पर्सन ने, वही मैंने कई बार आपसे कहा है कि धोखा तो वही देता है जिस पे विश्वास होता है, विश्वासघात वही तो करेगा। जिसके पास विश्वास ही नहीं है वो विश्वासघात कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर किसी अपने ने इनको बहुत बुरी तरीके से चीट किया है एंड ये अपने कर्मा फेस करने के बाद बिल्कुल बहुत ही रोई हुई हालत में हैं, बहुत रो रहे हैं, परेशान हैं, गिल्ट में हैं, मतलब सारे दुख इनके अंदर हैं। इनका रात को सोना मुश्किल है, ये हर वक्त अपने आप को एंड अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं एंड बस एक ही चीज़ मनाते हैं कि आप इनको मिल जाओ फिर से। ओके, हो सकता है इन्होंने पास्ट में किसी और से शादी कर ली हो आपको छोड़ करके, इनको लगा हो कि वो ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, या ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों का रिलेशनशिप इनिशियल फेज़ में बहुत अच्छा नहीं रह पाया, मतलब इनकी आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाई। अब इनको ऐसा लग रहा था कि इनकी लाइफ में जो भी दिक्कतें चल रही हैं उसका रीज़न आप हैं, जबकि अब इनको समझ में आ रहा है कि जो दिक्कतें चल रही थी उसकी जो रूट कॉज था वो थर्ड पार्टी ही थी। ओके, थर्ड पार्टी आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन जिस पे आप दोनों ने ट्रस्ट किया था एंड उसी इंसान ने दोनों लोगों को
सेम पेन दिया है। ओके, सेम पेन के लिए यहाँ पर मैंने टैरो 3.0 में भी रीडिंग अपलोड की है रिसेंटली, उसको जाकर के आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर भी कुछ ऐसे ऐसे मैसेजेस आए हैं, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की रीडिंग निकल के आई है। तो आप लोग उसको देख सकते हैं, वो आपसे मैच कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वही कंडीशन मुझे वहाँ पर भी दिखी। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर अब अपनी सारी गलतियों को इरेज कर देना चाहते हैं एंड एज सुन एज पॉसिबल आपकी ज़िंदगी में एंटर होना चाहते हैं। यस, ये आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपके ख़ानदान से कनेक्ट हैं, या तो ये अपनी फैमिली में किसी की हेल्प लेकर आएंगे आपके पास, या यस, ये भी पॉसिबल है कि आप ही के हस्बैंड वाइफ हैं एंड अब इनको अकल आई है, अब इनको समझ में आया है कि ये कनेक्शन कितना डीप है। तो यहाँ पर ये समझ चुके हैं कि बातचीत करना ही एक ऐसा रास्ता है जिससे कि आप लोगों के जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं वो क्लियर हो सकते हैं। तो अब की से जब ये आपके सामने आएंगे तो बिल्कुल क्लियर कट बातचीत करेंगे, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि इनको आपकी नीड उतनी नहीं है जितनी इनको है। आपको इतनी नीड नहीं है, उनको बहुत नीड है। ओके, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि शायद आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्डेड कर लिया है, अब आपकी कोई खबर इनको नहीं मिलती है, अब आप इनको बिल्कुल ही एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं। यस, लेकिन ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, 24 घंटे आप इनके माइंड में चलते रहते हैं, इस वजह से ये आ रहे हैं। ओके, तो देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए, यानी डिवाइन प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। फूल, न्यू बिगिनिंग हो रही है, 12 नंबर इंपॉर्टेंट है, या 3 नंबर, हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क, बी एडवेंचरस। आपके लिए ये एडवेंचरस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपसे रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।